आज किसानों के सच्चे मसीहा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक राज्य सरकार से 15 बिंदुओं पे हम आज यहाँ प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से एक मांग रखेंगे, जिसमें पहला जो बिंदु है, राजस्थान की विधानसभा में चौधरी चरण सिंह जी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाए। हर ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद में चौधरी चरण सिंह सेवा केंद्र खोले जाएं। दूसरी हमारी ये मांग है। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर चौधरी चरण सिंह बीज वितरण केंद्र, चौधरी चरण सिंह कौशल विकास केंद्र की भी स्थापना की जाए। ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है, राज्य स्तरीय चौधरी चरण सिंह सम्मान, जिले के 3 किसानों को 1 लाख नगद व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे। पांचवा हमारा मुद्दा है चौधरी चरण सिंह युवा किसान स्टार्टअप योजना, जो 18 साल से 35 वर्ष तक के युवाओं को 5 लाख का जो अनुदान है वो दिया जाए। इसी तरह हमारा जो अगला बिंदु है, हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान भवन की स्थापना की जाए। साथ ही जयपुर में चौधरी चरण सिंह किसान सम्मेलन केंद्र की स्थापना की जाए। 7वां बिंदु है, चौधरी चरण सिंह किसान मेला राज्य व संभागीय स्तर पर वार्षिक आयोजन हो। 8वां बिंदु है, जयपुर भरतपुर में चौधरी चरण सिंह राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए थे चौधरी चरण सिंह जी, तो उनके नाम पे स्थापना की जाए। इसी तरह हमारा अगला बिंदु है, सभी विश्वविद्यालय में चौधरी चरण सिंह शोध पीठ की स्थापना की जाए। प्रत्येक पीठ हेतु 2 करोड़ रुपए की निधि दी जाए। हमारा 10वां बिंदु है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चौधरी चरण सिंह विचार मंच की स्थापना की जाए। 11वां बिंदु है, स्कूली पाठ्यक्रम में चौधरी चरण सिंह नामक अध्याय शामिल किया जाए। इसी प्रकार हमारा 12वां बिंदु है, राज्य की सभी जिला पुस्तकालयों का नाम चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय रखा जाए। 13वां बिंदु है, राजकीय कृषि विज्ञान केंद्रों का नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर हो। 14वां हमारा बिंदु है, सरकारी योजनाओं का पुनर्नामकरण, जैसे चौधरी चरण सिंह फसल बीमा योजना, वो रखा जाए। और अंतिम बिंदु है, चौधरी चरण सिंह स्मृति में डाक टिकट व सिक्का जारी करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। अगर आप इन 15 बिंदुओं से जो मांग पत्र है सहमत हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हाथ खड़ा करके आप समर्थन करें, तो ये हम राज्य सरकार को भेज देंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व हमारे युवा नेता इस देश में केंद्र की सरकार में मंत्री श्री जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोकदल के हमारे अध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं, और ऐसे नेता जयंत चौधरी जी हैं कि जो हर धर्म को, हर जाति के लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों एक लंबा संघर्ष उनका रहा, जिस तरह बहुत सारे साथियों ने अभी कुछ सुझाव भी यहाँ दिए थे मंच पे, और मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई संतोष जी ने जैसा बताया कि पिछले दिनों मुझे भी याद है 2018 का चुनाव में राजस्थान में लड़ रहा था, उस टाइम भरतपुर जिले के नदवाई सीट से, और वहाँ जिस तरह का एपिसोड हुआ वो गर्ग साहब की जानकारी में है। और आज भी बिना किसी मतलब के, कहीं कोई मतलब संतोष जी का परिवार का नहीं था, और आज भी वो मुकदमे झेल रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शाकिर साहब को कि उन्होंने कहा कि जितने भी क्रिमिनल केस से संबंधित मामले हों, आप वो सारे मामले मुझे दें और मैं निःशुल्क पार्टी की तरफ से उनको लड़ने का काम करूंगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं शाकिर साहब का। और मैं एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं कि संगठन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे 35 विधायक भी राजस्थान में रहे, 7-7, 8-8 मंत्री भी रहे। बीच में परिस्थितियां अदलती बदलती रहती हैं, ये तो चक्र है और घड़ी की तरह घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में। आज एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित तौर पे हमारे प्रभारी जी श्री मरूप नागर जी हमारे बीच में हैं। हमारे भाई, बड़े भाई जो राष्ट्रीय महामंत्री अभी बने हैं, सुभाष गर्ग साहब, जिनका विशेष सहयोग मुझे पूरे भरतपुर में पहले भी मिलता रहा, और अब भी जो कार्यक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं उनमें विशेष भूमिका आपकी रहती है।
शकील साहब हमारे खुद अपने आप में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और प्रदेश में विधायक रहे हैं, और तमाम वो साथी जो मंच पे बैठे हुए हैं उन सभी का सहयोग है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम तो हमने बहुत जल्दी में रखा। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, घोषणा हुई, और उसके बाद में कितने दिन बचे? 24, 25, 26, 27 और 28, 5 दिन केवल बचे, और 5 दिन में इतना सफल आयोजन ये हुआ। मैंने पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की थी। हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो माननीय विधायक हैं वो भी मेरे साथ में थे दिल्ली में। और आगामी जो जून का माह है अगला, इस जून के माह में चाहे 15 तारीख मिले या 22 तारीख मिले, इन 2 तारीख में से 1 तारीख फाइनल अभी 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। आदरणीय श्री मलूक नागर जी से भी हमारी बात हो गई है, और पूरे प्रदेश का एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम जयपुर में आयोजित करेंगे बिरला ऑडिटोरियम, और जिसमें एक मैसेज जाएगा। आज तो हो सकता है कि 41 जिले हैं, कम लोग पहुंच पाए हों, ये हो सकता है कि 10 जिलों से आए हों, 5 जिलों से आए हों, सूचना नहीं मिली हो, मुझे भी सूची पूरी प्रॉपर नहीं मिली थी। लेकिन उस कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान का कोई जिले का कार्यकर्ता नहीं बचेगा, हर जिले से लोग आएंगे, और उसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी आएंगे। उस कार्यक्रम को हमें सफल बनाना है। अभी बड़ी कई चुनौतियां हैं। देखिए, अभी कार्यकारिणी का भी गठन करना है, प्रदेश की कार्यकारिणी भंग है, और अभी सबका गठन करना है, जिला अध्यक्षों का भी करना है, प्रदेश का भी करना है, संभाग स्तर पे एक अध्यक्ष हमें बनाना है। तो मैं आप सब लोगों से, आप सारे लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आज जो आए हैं उनकी विशेष भूमिका इस राष्ट्रीय लोकदल को बनाने में रहेगी, क्योंकि आप बड़ी संख्या में आ जाए हैं, और आप जैसे लोग जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, जो जिम्मेदार लोग हैं, आप ही के द्वारा सुझाव आप सब साथियों से मैं लेके पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को खड़ा करने का काम करूंगा। हम चाहे छोटा संगठन बनाएं, चाहे पहली कमेटी हमारी बहुत कम लोगों की हो, लेकिन वो इतने दमदार लोग हों, इतने मजबूत लोग हों कि आने वाले समय में जो आज लोग तरह तरह की चर्चा राष्ट्रीय लोकदल के बारे में करते हैं, वो एक संदेश जाए पूरे प्रदेश के अंदर कि चाहे सीमित एक कार्यकारिणी बनी है, लेकिन बहुत मजबूत लोग हैं, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत मजबूती के साथ में कार्य करना जानता है, उसको एक्सपीरियंस है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस तरह मुझे बहुत कुछ सोच समझ के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे प्रदेश की कमान दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने बहुत भरोसा मेरे ऊपर किया होगा, तो इसी तरह का भरोसा भी मैं आप लोगों के ऊपर करूंगा, ताकि हम पूरी तरह से राजस्थान में खड़े हो सकें। भीड़ इकट्ठी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आदरणीय श्री सुभाष गर्ग साहब बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही हम लोग काम करते थे। और मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी मुझसे पूर्व यहाँ महेंद्र चौधरी जी कोई बात कर रहे थे हृदय परिवर्तन की, तो ये सच्चाई है। देखिए, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम 6 साथी थे बसपा के, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हम कांग्रेस में चले गए। लेकिन आप लोकदल में ही रहे और जमे रहे, मजबूती के साथ में रहे, और आज दूसरी बार लोकदल से ही चुन के आए हैं। हम अति शीघ्र हमारे विधायक श्री सुभाष गर्ग जी के नेतृत्व में जो चुनाव आयोग है राज्य का, उससे हम मिलेंगे और सिंबल की हम बात करेंगे। आगामी जो पंचायत के चुनाव होंगे, निश्चित तौर पे हमारा प्रयास होगा कि उन पंचायत के चुनावों को हम अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ें। उसमें जो भी कानूनी या जो भी चीजें होंगी, उसको हम कानून पूर्ति जो भी होंगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और एक भरोसा मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ, मैंने नदवई का 5 साल नेतृत्व किया, विधायक रहा मैं 2018 से 23 तक, लेकिन बहुत मजबूती के साथ में साथियों को जोड़ा। आज भी तमाम साथी यहाँ नदवई से आए हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, संख्या अगर मैं बताऊंगा तो आप ताज्जुब हो जाएगा, और मैं हाथ खड़े करवाऊंगा तब भी आधे से ज्यादा संख्या जाएगी, लेकिन वो सब सम्मानित हैं। आप सब हमारे सब सम्मानित लोग हैं। बहुत मजबूती के साथ में काम किया। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे, हमारे डोटासरा जी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जो बड़ी एक मीटिंग मैंने वहाँ कराई थी उज्जैन में, आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब भी थे वहाँ। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष को मंच से ये कहा था कि राजस्थान की कांग्रेस की अब तक की जो 4 साल की सरकार है, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी रैली अगर कोई है तो ये उज्जैन की जोगिंदर रवाना की है।
और वो रैली इसलिए सफल हुई, इसलिए बड़ी रैली बनी कि सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का मैं काम करता हूँ। आपको बताऊं, हम मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत सारे साथियों ने मुकदमे की बात की कि तमाम साथियों पे, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे जाते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान का मुझे अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश के अंदर पूरे जो जिले हमारे 41 हैं, उन जिलों के अंदर मजबूती के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा रहूंगा। कार्यकर्ताओं की लड़ाई को मजबूती से सड़क पे लड़ने का काम मैं करूंगा और सदन में लड़ने का काम डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब करेंगे हमारे बीच में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे नेता मलूक नागर जी ने, त्रिलोक त्यागी जी ने उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें सड़क पे ना लड़के टेबल पे बैठ के हमें सरकार से बातचीत करके, क्योंकि केंद्र में हमारा गठबंधन है, तो हमारा प्रयास ये होगा कि किसी भी तरह से हमारा कार्यकर्ता का कहीं भी उत्पीड़न ना हो। ये आश्वस्त आपको करना चाहता हूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी प्लानिंग है जिसको मैं लेके चला हूँ। आगामी दिनों में आप सबको रूबरू होके वो सब स्पष्ट कर दी जाएंगी। सबसे पहला टारगेट हमारा है कि पूरे प्रदेश का राज्य स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन हम बिरला ऑडिटोरियम में रखेंगे वो सफल हो, जिसमें हम सबके नेता आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी आएंगे। और जब वो कार्यकर्ता सम्मेलन सफल हो जाएगा तो उसके बाद में हम पूरा एक रोड मैप तैयार करेंगे। जो हमारे पूरे प्रदेश में 7 संभाग हैं उसमें हम अपना दौरा रखेंगे और उसके साथ साथ में सारे जिले, 41 जिलों का दौरा हम रखेंगे और एक ऐसा कार्यक्रम का नाम देंगे कि जिसमें कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का काम करेंगे। गांव गांव पांव पांव, ये कार्यक्रम हम देंगे। ये मैंने पहले यूपी में भी बहुत चलाया और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। हम पूरे जिले के हर हेडक्वार्टर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, संभाग स्तर पर करेंगे और प्रदेश स्तर की शुरुआत हम जयपुर से करेंगे और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। आज जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, साथियों ने बताया, आज लोग कांग्रेस पार्टी से ऊब के, भारतीय जनता पार्टी से ऊब के वो विकल्प देख रहे हैं कि हम जाएं कहां, हम किस पार्टी से जुड़ें। तो आज जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल हमारा जो शुरुआत हुई है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी ने पूरे प्रदेश राजस्थान में भी नेतृत्व किया है, हमारे 7-7, 8-8 मंत्री रहे हैं, बड़ी संख्या में हमारे विधायक साथी रहे हैं। आज लोग राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रहे हैं और हम सबकी जिम्मेदारी और फर्ज ये बन जाता है कि आज यहाँ बंद हॉल में इस मीटिंग का आयोजन किया है। आज हम निकलें, अपने जो भी जिन जिन जिलों में अपने परिचित लोग हैं, जिन संभाग में हैं, जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारियाँ, जहाँ आपके मिलने जुलने वाले हैं, उन सबसे बात करें और राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का सबको काम करें। अभी हम लोग जो हमारा सदस्यता अभियान है, पिछले दिनों हमारे नेता आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी ने उसकी शुरुआत दिल्ली से की। अभी जैसे ही हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के पहले या उसके ठीक बाद से हम पूरे प्रदेश के अंदर एक सफल अभियान ये भी शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का हम काम करेंगे। आपको पता ही है कि किस तरह से पुराने लोग होते थे, पहले कहते थे भाई मैं तो चवन्नी का मेंबर हूँ, लंबे टाइम से खड़ा पार्टी का। तो आज इसी तरह से हम राष्ट्रीय लोकदल को गांव-गांव ले जाके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। पहले हम प्रदेश स्तर पे टीम तैयार करेंगे, उसके बाद हम संभाग स्तर पे करेंगे, फिर जिला स्तर पे करेंगे और जिले के बाद में हम तहसील स्तर पे आके और फिर बूथ स्तर तक हम जाएंगे। मेरा जो काम है, जो मुझे पार्टी के नेतृत्व में जो काम दिया है, वो प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूत खड़ा करने का काम दिया है। जब मैं पार्टी को पूरी तरह से मजबूती के साथ में खड़ा कर लूंगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी चाहे वो मिलके लड़ना चाहे मिलके लड़ें, गठबंधन के साथ में अलग लड़ना चाहे अलग लड़ें, लेकिन पहले हम संगठन को पूरी तरह मजबूती के साथ में तैयार कर लें ताकि हम इस स्थिति में आ जाएं कि बहुत मजबूती के साथ में हम, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, तो हम सबको मिलके इस संगठन को बनाना है। तो देखिए, मैं अभी नया आदमी हूँ राष्ट्रीय लोकदल के लिए। अभी मुझे 12 तारीख को पिछले महीने मैंने ज्वाइन की थी और अभी 1 महीना कुछ दिन हुए हैं। आप सब हमारे साथी हैं, हाथ पैर नाक आँख कान सब आप ही हैं। आप जिस तरह बताएंगे, जैसे बताएंगे, जैसे भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो सकता है, आप मुझे अपने सुझाव देंगे, निश्चित तौर पे उसकी मैं पूरी तरह से पालना करने का काम करूंगा। जो मजबूत साथी हमारे, प्रत्येक जिले में एक टीम है। मैं देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन रहा तो प्रत्येक कोई जिला ही नहीं बचा जहां मैंने दौरा नहीं किया और हर जिले में मेरे पास ऐसी सूची है कि कम से कम 400-500 लोग
मुझसे जुड़े हुए हैं आज भी पूरे प्रदेश के अंदर। उन सब साथियों से भी लगातार मैं संपर्क में हूँ, लगातार साथियों से बात हो रही है और उन सब साथियों को हम जोड़ के मिलजुल के अभी मैं पुरानी जो हमारी कार्यकारिणी है, प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जिलों की जो है, संभाग स्तर पर जो भी संगठन बना है, उस सब की सूची ले लूंगा। और जो लोग हैं, जो साथी किसी को लगता है भाई वो जिला नहीं चला सकते, उनको हम प्रदेश में कहीं ना कहीं समायोजन करेंगे। जो और दूसरे ब्लॉक के साथी हैं उनका हम कहीं ना कहीं जिले में करेंगे। हर व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक भी ये महसूस नहीं करेगा कि मेरी वजह से उसको कोई पद नहीं मिला, जिम्मेदारी नहीं मिली। हर व्यक्ति को पार्टी में काम करने का मौका दिया जाएगा, सबको साथ लेके चलेंगे, हर जाति को, हर धर्म को हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है। तो इस पे हम पूरी तरह से मजबूती के साथ में पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रभारी हैं मलूक नागर साहब, उनको बहुत अपना एक विशेष अनुभव है, पहले कई सदन के सदस्य रह चुके, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, और लंबे समय से उनका अनुभव है पार्टी में भी। तो हमें एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति, हमारे जो नेता हैं, उनका साथ मिला है। निश्चित तौर पे उनका जो अपना एक अनुभव है उसको भी हम पूरी तरह से उपयोग यहाँ लेंगे राजस्थान में और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। समय का क्योंकि थोड़ा अभाव है, हमारे नेताओं को बोलना है इसलिए, और आप सब लोग भी दूर दराज से आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आज पहला दिन था आप सब कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि